नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का एक बार पुनः अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मई 2025 को बृहस्पति ने, जुपिटर ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था। मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का होता है उसके तृतीय चरण में प्रवेश करते ही बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आरंभ हो चुका है। 13 जून को यह राहु के नक्षत्र आद्रा में बृहस्पति ने प्रवेश किया और 28 जून 2025 को यह आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। यानी वर्तमान समय में बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा में संचारशील है। 18 मई 2025 को राहु ने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश किया। वक्र गति से मीन राशि में संचारशील था। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करते ही राहु का जो है वह कुंभ राशि में प्रवेश हो गया, शनि की राशि में प्रवेश हुआ। तो राहु जो इस समय गुरु के नक्षत्र में और शनि की राशि में संचारशील है। यानी कि बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में है जिसका स्वामी राहु होता है, जो कर्क राशि और कर्क लग्न से अष्टम गोचर कर रहा है, और राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचारशील है जो गुरु का नक्षत्र होता है, जो द्वादश भाव में कर्क राशि कर्क लग्न से आद्रा नक्षत्र में यानी राहु के नक्षत्र में संचारशील है। मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति संचारशील। तो यह नक्षत्र परिवर्तन का योग गोचर में इस समय राहु और बृहस्पति ने बना रखा है। परस्पर दृष्टियां भी डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। बृहस्पति नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, राहु पर पूर्ण दृष्टि, और राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि द्वादश पर है। परस्पर दृष्टि संबंध, परस्पर नक्षत्र परिवर्तन का योग राहु और बृहस्पति बनाकर बैठे हुए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि द्वादश भाव में बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह गोचर कर रहा है। निश्चित रूप से द्वादश भाव से संबंधित शुभ फलों की विशेष रूप से प्राप्ति आपको 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक होगी, क्योंकि बृहस्पति 12 या 13 मास एक राशि पर संचार करते हैं और मिथुन राशि में इनका संचार रहेगा। लेकिन राहु के नक्षत्र में बृहस्पति आपको उतना शुभ फल अपना नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यह आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और जो नक्षत्र स्वामी है इस समय अष्टम गोचर कर रहा है। तो आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति की उतनी शुभ फल प्रदान करने की शक्ति इस समय नहीं है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र जो है वो पाप ग्रह राहु का नक्षत्र है। तो आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को कोई उतना शुभाशुभ फल द्वादश भाव से संबंधित अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में संचारशील है। 28 जून से दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। तो बहुत अच्छे शुभ फलों को अभी बृहस्पति दे पाने में असमर्थ है। फल तो मिल रहे हैं, शुभाशुभ फल की प्राप्ति बृहस्पति करा रहे हैं, लेकिन जितनी शुभ फल की आशा अभी तक की जा सकती थी उतने शुभ फल अभी कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को द्वादश भाव से संबंधित नहीं मिलेंगे। विदेश यात्रा, देखिए द्वादश भाव जो है वो त्याग का है, दान का है, पृथकता का है, विदेश का है, विदेशवास का है, विदेश यात्रा का है, विदेश व्यापार का है, फॉरेन ट्रांजैक्शन, रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति पाने का भाव, द्वादश भाव। और इसमें शुभ ग्रह बृहस्पति का गोचर कहना ही क्या। तो धार्मिक यात्राओं का योग, विदेश यात्रा का योग, शुभ कार्यों में धन का खर्चा, शुभ कार्यों से धन की प्राप्ति, इस प्रकार के शुभाशुभ फल बृहस्पति के द्वादश भाव में गोचर करने के कारण आपको मिलेंगे और निश्चित रूप से मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में धन का व्यय, शुभ कार्यों में धन का व्यय, बहुत शुभाशुभ फल बृहस्पति आने वाले समय में दिखाएगा। लेकिन चूंकि अभी यह राहु के नक्षत्र में संचारशील है, इसलिए इसकी उतनी शुभ शक्ति जो फल प्रदान करने की है वह अभी इतनी नहीं है, क्योंकि यह आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में संचारशील है।
दिक्कत ये है, इसलिए बृहस्पति कोई बहुत शुभ फल आपको नहीं दे पा रहा है। 28 जून से दूसरे चरण में प्रवेश, 13 जुलाई से आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा, 28 जुलाई को चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और 12 अगस्त को यह अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेगा। बृहस्पति गोचर में, स्वयं के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर। ये बात याद रखिए कि जन्म पत्रिका में अपने स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह बलवान होता है। गोचर में भी जब ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में संचारशील होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत शुभ फल प्रदाता माने जाते हैं। तो 12 अगस्त के बाद से मैं समझता हूँ विशेष शुभ फल आपको प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। मैं कुछ तारीखें नहीं बढ़ा रहा हूँ आपकी, लेकिन जो जितनी ताकत से बृहस्पति उस समय आपको फल दिखाएगा उतना अभी दिखाने में बृहस्पति असमर्थ है। देगा तो सही आपको, क्योंकि मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में बुध की राशि में संचारशील है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जितनी अच्छे शुभाशुभ फल आपको 12 अगस्त से प्राप्त होंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में जब बृहस्पति संचार करना आरंभ करेगा तो आप सहज कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो आपको द्वादश भाव से संबंधित जो शुभाशुभ फल प्राप्त करेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी, फॉरेन ट्रांजैक्शन, विदेश व्यापार से लाभ होगा आपको, बाहरी स्थानों के संपर्क से लाभ होगा, बाहरी स्थानों में मान सम्मान प्राप्त होगा, धनागम के स्रोत आपके खुलेंगे, भाग्य वृद्धि होगी। अपने नक्षत्र में जब बृहस्पति गोचर करेगा तो चूंकि कर्क राशि कर्क लग्न से भाग्येश है। देखिए एक बात याद रखिए, जब गोचर से कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो जन्म पत्रिका में, मूल जन्म पत्रिका में जिन भावों का वह ग्रह स्वामी होता है उन भाव से संबंधित शुभ फलों की वृद्धि करता है। बृहस्पति कर्क राशि कर्क लग्न से भाग्येश होता है तो भाग्य की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे फलों को देने वाला होगा बृहस्पति। कर्क राशि है आपके, परंतु लग्न जो भी लग्न है, राशि कर्क है तो कर्क राशि से तो द्वादश गोचर करेगा, शुभ फल मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन लग्न से भी जिन कर्क राशि और जिनका जो भी लग्न है, निश्चित रूप से उस लग्न में बृहस्पति जिन जिन भावों का स्वामी है अपने नक्षत्र में प्रवेश करते ही 12 अगस्त से उन भाव से संबंधित शुभ फलों की वृद्धि करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बृहस्पति अभी 13 जून को आद्रा नक्षत्र में आया है, 28 जून से आद्रा के द्वितीय चरण में प्रवेश यह करेगा, तो अपने शुभ फलों को उतनी तीव्रता से दिखाने में अभी बृहस्पति कमजोर है। उसके बाद 12 अगस्त के बाद बृहस्पति, जैसे मैंने बताया कि 13 जुलाई से आद्रा के तीसरे चरण में, 28 जुलाई से आद्रा के चतुर्थ चरण में, 12 अगस्त से जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में संचार आरंभ करेगा, मिथुन राशि में अभी है, पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा, उसके बाद ये उत्तरोत्तर शक्तिशाली फल प्रदान करेगा, बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा। 12 अगस्त के बाद यह उत्तरोत्तर पुनर्वसु नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे चरण में संचारशील होता हुआ यह 18 अक्टूबर को पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करेगा तो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेगा। 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री होंगे। बृहस्पति का वक्रत्व 4 मास का होता है, प्रत्येक वर्ष 4 मास बृहस्पति वक्री रहता है, शनि भी 4 मास वक्री रहते हैं। तो शुभा वक्रा महाशुभा, बृहस्पति अपने नक्षत्र में होगा, पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, मिथुन राशि में होगा और वक्री होगा। 12 नवंबर के बाद से लेकर 11 मार्च तक यह वक्र अवस्था में रहेगा। शुभा वक्रा महाशुभा, बहुत से ज्योतिषी जो है वो शुभ ग्रहों को भी जब वक्री काल में जो है वो अच्छा नहीं मानते, लेकिन नहीं, प्रमाणिक ग्रंथ बताते हैं कि शुभ ग्रह जो वक्री होते हैं उस समय बहुत शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। पाप ग्रह वक्री होता है तो थोड़ा सा दिक्कत में देता है। शनि 13 जुलाई से वक्री होगा, 28 नवंबर तक। बृहस्पति 12 नवंबर से वक्री होगा और ये 11 मार्च तक वक्रावस्था में रहेंगे। बहुत अच्छे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 12 अगस्त के बाद से लेकर उत्तरोत्तर बृहस्पति शक्तिशाली स्थिति में होते जाएंगे। तो कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ फल प्रदाता होंगे। और वैसे कोई भी लग्न होगी, कोई भी राशि होगी, बृहस्पति जब अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा, हर लग्न वाले को कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति कराने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, नक्षत्र का प्रभाव निश्चित है, इसे किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता। किसी भी राशि में कोई भी ग्रह गोचर करता है तो किसी न किसी नक्षत्र में गोचर करता है। नक्षत्र का प्रभाव भी होता है, सिर्फ राशि से ही प्रभाव नहीं देखा जाता। राशि का प्रभाव होता है, भाव का प्रभाव होता है, नक्षत्र का भी प्रभाव होता है। तो बृहस्पति द्वादश भाव में जिस समय अपने नक्षत्र में प्रवेश करेगा उस समय बहुत शुभ फल की प्राप्ति कराएगा।
तो मैं समझता हूँ अभी स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों की, जब से शनि की ढैया से मुक्ति मिली है काफ़ी। और मंगल ने भी जब आपके कर्क राशि को छोड़कर सिंह में प्रवेश किया है 7 जून से, काफ़ी राहत हुई है। लेकिन उत्तरोत्तर ग्रह स्थिति, नक्षत्र स्थिति कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के पक्ष में आ रही। तो मैं समझता हूँ अभी 28 जून से जैसा ही दूसरे चरण में प्रवेश करेगा तो शुभ फलों में उत्तरोत्तर वृद्धि तो होगी, उत्तरोत्तर, क्योंकि यह अपने ही नक्षत्र की तरफ गतिशील होगा, उच्च राशि की तरफ गतिशील होगा। उच्चाभिलाषी स्थिति में बृहस्पति इस समय अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र की तरफ गतिशील है, अपने ही उच्च राशि की तरफ गतिशील है। तो बृहस्पति शक्तिशाली स्थिति की तरफ अग्रसर है और अपने राशि अंशों में भी वृद्धि कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाला समय कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। और गुरु और राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन योग है, और राहु भी जो है वो 23 नवंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। अपने नक्षत्र में राहु प्रवेश करेगा, अष्टम भाव से संबंधित शुभ फलों की वृद्धि करेगा, क्योंकि अपने नक्षत्र में पापग्रह भी शुभ फल प्रदाता होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अपने नक्षत्र में पापग्रह हो या शुभ ग्रह हो, शक्तिशाली कार्य करते हैं। तो इस समय बृहस्पति का गोचर राहु के नक्षत्र में थोड़ा सा शुभ फलों पर अंकुश लगाकर बैठा हुआ है, अवरोध लगाकर बैठा हुआ है। तो जितने भी द्वादश भाव से संबंधित फल हैं, बृहस्पति की तीनों दृष्टियां चतुर्थ, छठे और अष्टम पर जो पड़ रही हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और वो आद्रा नक्षत्र के कारण है। और जैसे ही बृहस्पति इस नक्षत्र को पार करेगा और अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, उस समय कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को द्वादश भाव से संबंधित बड़े शुभाशुभ फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा धैर्य आपको धारण करके चलना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव की उपासना कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग, भगवान शिव की उपासना से बृहस्पति के बल में भी वृद्धि होती है, ध्यान रखिए। भगवान विष्णु की उपासना भी बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि करती है। तो शिवलिंग की पूजा करना, भगवान शिव की आराधना करना, शिव चालीसा का पाठ करना आपको कहीं ना कहीं गुरु के शुभ फलों को आगे तीव्रता से दिलाने वाला सिद्ध होगा। तो आने वाला समय कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए अच्छा है। बृहस्पति के गोचर काल से अन्य ग्रहों का गोचर भी उत्तरोत्तर अच्छा है, बड़े ग्रहों का गोचर अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जन्म पत्र का विश्लेषण कर चुका हूं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।